तो वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं रात के 3 बजे, तो मतलब 5 फरवरी हो गई, यानी 2 दिन बाद 7 फरवरी को मैच है। और सबसे मजे की बात है कि जो पहला मैच है ये पाकिस्तान का है, और जो अभी खबर आई है ना, ये पाकिस्तान से आई है। जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो वहां के गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि हम जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसको बायकॉट करेंगे। लेकिन अभी 2-3 घंटे पहले, इसलिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 घंटे पहले जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उनका एक बयान आया है। और अपने बयान में उन्होंने बोला कि जो हमारा स्टैंड था, हम इंडिया वाला मैच बायकॉट करेंगे 15 फरवरी को जो खेला जाएगा। हम अभी भी अड़े हैं। जो पहले बोला था वहां पे सिर्फ बोला था बायकॉट करेंगे, लेकिन जो अभी 2-3 घंटे पहले बोला, इसमें उन्होंने रीजन दिया कि किस वजह से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है हम इसको बायकॉट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स है और स्पोर्ट है इसको अलग अलग रखना चाहिए, और मैदान पे हो रही है आजकल पॉलिटिक्स, इसलिए हम जो बांग्लादेश है उसके साथ खड़े हैं और हम सभी को खड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि देखो भैया, जो बांग्लादेश और इंडिया का मैटर था वो अलग था। अब तो सीधी सी बात हो गई कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसी वाली कहानी हो गई। तो क्या सच में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, या फिर मामला कुछ और है? तो इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो जो उनका बयान है, दो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। पहला, मैदान पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश वाले टॉपिक पे आते हैं। देखो, कोई पाकिस्तान ना बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा। बात यह है कि ना कि यहाँ पे क्रिकेट के बहाने जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है ना, कि मतलब विदेशों में आपके रिश्ते कैसे होना चाहिए, तो क्रिकेट के बहाने बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि जब से 1971, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके बना है, तब से बांग्लादेश पाकिस्तान के जो रिश्ते थे कभी भी अच्छे नहीं थे। इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल, ओ सॉरी, इंडिया एंड बांग्लादेश बिल्कुल क्लोज थे। अभी साल 1.5 साल से थोड़ा सा बांग्लादेश एंड इंडिया के जो रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे चलो ठीक है, दोनों तरफ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। जो भी बात थी इंडिया एंड भारत की, मतलब सॉरी, बांग्लादेश की बात थी। क्योंकि होता क्या है कि जब एक घर में या एक परिवार होता है, या फिर जब दो पड़ोसी होते हैं, तो कभी कभी उसमें अनबन होती है। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे थे, चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए अनबन हुई। तो होता क्या है कि जब दो पड़ोसी आपस में थोड़ा सा अनबन होती, थोड़ा सा टकराते हैं ना, तो कोई तीसरा जो है इसका फायदा उठाता है। तो बांग्लादेश और भारत की दोस्ती गहरी थी, अभी थोड़ा सा 1-1.5 सालों से अनबन चल रही, जो आगे चल के मे भी हालात सुधर भी सकते हैं, मतलब रिश्ते बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा टकराव हुआ है ना, इसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है क्रिकेट के जरिए। क्योंकि जो मुस्तफिजुर रहमान का बाहर करना, मैं मानता हूं कि जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया, वो बिल्कुल गलत फैसला था। अगर आपको बाहर ही करना था तो बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करके, या मतलब शांति के तरीके से उस टॉपिक पे बात की जा सकती थी। या मतलब जिस तरह मुस्तफिजुर के साथ हुआ, किसी भी प्लेयर के साथ होता, वो गलत था। तो वो गलत था, तो उसके उसके चक्कर में बांग्लादेश ने एक स्टैंड लिया कि हम भैया इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश अपने स्टैंड पे कायम भी रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, आईसीसी ने बोला, अब सबने मनाने की कोशिश करी, नहीं आप भारत आके खेलो, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश अपने जो उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो उस पर कायम रहा। उसने मतलब एक बार कोई फैसला लेने के बाद बदला नहीं। अभी आगे आएंगे, जबकि पाकिस्तान बहुत बारी अपने कहता कुछ है और करता कुछ है, मतलब वो पलट पलट जाता है अपने फैसले पे। लेकिन बांग्लादेश जो बोला, या तो हमें श्रीलंका में खिलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आईसीसी ने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वक्त कम है, इसीलिए उनका मैच श्रीलंका शिफ्ट नहीं किया गया। तो बांग्लादेश ने भी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। उस मैटर को उन्होंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उनकी जगह पे स्कॉटलैंड टीम आ गई। तो अब बांग्लादेश बाहर हुआ, उसके भरोसे जो पाकिस्तान है ना, वो बांग्लादेश से रिश्ते सुधारना चाहता है। वो सीधा सीधा दिखाना चाहता है कि भैया बांग्लादेश, हम आपके सगे हैं। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश का सगा है, हिंदुस्तान का आपका सगा नहीं है। जबकि सबको पता 1971 में क्या हुआ था, कैसे बांग्लादेश बना था। खैर चलो, वो तो पुरानी बात है। तो देखो, क्योंकि क्रिकेट ना, चाहे इंडिया की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, अभी अफगानिस्तान देख लो, नेपाल देख लो, जो एशिया है ना, एशिया में जो क्रिकेट है, कोई भी कंट्री हो जो क्रिकेट खेलती है,
उसमें ना रग रग में मतलब खून में क्रिकेट सवार हो जाता है। तो जब क्रिकेट की बात होती है तो कोई एक दो बंदा उसको नहीं समझता। अभी इंडिया में क्रिकेट की बात होगी तो आई थिंक पूरा इंडिया क्रिकेट से जुड़ा है, तो उसके बारे में सुनेगा। सेम बांग्लादेश और पाकिस्तान की कहानी है। जब मुस्तफिजुर रहमान का केस हुआ, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, तो बांग्लादेश के सभी बंदों को पता है कि क्या कहानी हुई क्या नहीं हुई। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान बीच में कूद रहा है और बांग्लादेश को दिखा रहा है कि देखो हम आपके सगे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया जा रहा है तो हम वर्ल्ड कप को डेंट करने वाले हैं, हम वर्ल्ड कप को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और नुकसान पहुंचाने के लिए एक ही चीज करनी है जो कि है पाकिस्तान के हाथ में। अब आप चाहे इसको आप जो बोल सकते हो कि मतलब कुदरत की माया, इंडिया पाकिस्तान में इतना मतलब पैसा ही आता है लगभग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 45,000 करोड़। तो उसका डैमेज करना चाहता है पाकिस्तान और दिखाना चाहता है बांग्लादेश को हम आपके सगे हैं, आपके चक्कर में हम अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। तो एक वो बांग्ला मतलब क्रिकेट के जरिए पॉलिटिक्स करके जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सुधारना चाह रहा है। दूसरा जो मैदान का बात है ना कि मैदान पे पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं कई दिनों से अपने ऑफिस में बात कर रहा था, मैंने सबको बोला था आखिरी में पाकिस्तान जब वो पूछेगा आईसीसी कि आप क्यों वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते इंडिया से मैच, तो एक ही बात बोलेगा एशिया कप। कि भैया एशिया कप में जिस तरह से इंडियन प्लेयर ने हैंड शेक नहीं किया, ये स्पोर्ट स्पिरिट नहीं है। मतलब जो खेल होता है वो खेल की भावना से नहीं देखा, वहां पे पॉलिटिक्स थी, इसलिए वहां पे हैंड शेक या जो होता है मैच के बाद वो चीजें इंडिया ने नहीं करी। तो जब इंडिया मैदान पे पॉलिटिक्स दिखा रहा है, हैंड शेक नहीं कर रहा, मतलब जिस तरह से एक स्पोर्ट होना चाहिए उस तरह से नहीं खेल रहा, तो इससे अच्छा है कि हम उनसे मैच खेले ही ना। तो या तो इंडिया हमारे प्लेयर से हैंड शेक करे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर करेगा तो फिर मैं तो बोलता हूँ ऐसे में भारत को मना कर देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एशिया कप में आपने बोला था कि हम मैच जरूर खेलेंगे लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान इस बात पे अड़ता है कि हम ठीक है 15 तारीख को मैच खेल लेंगे, लेकिन बस उसकी शर्त है कि मैदान पे खेल भावना जैसे होती है, जो स्पोर्ट स्पिरिट होती है वो आपको दिखाना पड़ेगा, यानी हैंड शेक करना पड़ेगा पाकिस्तान के प्लेयर से। तो अगर यहां पे इंडिया मान जाता है ना तो फिर मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। आई थिंक भारत को बोलना चाहिए कि भैया जैसे मैच हुआ था एशिया कप में वैसे ही होगा। अगर आपको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो आपकी मर्जी है, हम तैयार हैं। क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है कि जो सामने वाली टीम हो, जो अपोजिट टीम हो, उसको मैच के बाद हैंड शेक मिलाना, गले मिलना मतलब जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी क्या है, आपको जाके सिक्का उछालना है, एक बार आपको बल्लेबाजी करनी है, एक बार उनको, मतलब 20 ओवर का टोटल 40 ओवर का गेम है। वो 40 ओवर का जो गेम है वो एम्पायर की चार चार एम्पायर होते हैं, दो फील्ड पे दो बाहर मेन, बाकी तो वैसे और सारे होते हैं, उनकी निगरानी में एक मैच खेला जाए, जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए। एक ओवर में 6 बॉल होती, मतलब क्रिकेट के बारे में आप सबको पता है, मतलब जैसे क्रिकेट खेला जाता है वैसे खेला जाए। और कहीं पे ये रूल्स नहीं है कि हैंड शेक करना जरूरी है। वो तो बस एक ही है कि चलो ठीक है भाई, मतलब जो अभी मैदान पे कभी कभी होता है क्या है कि जो हैंड शेक या जाके मिलना, एक दूसरे को बधाई देना, वो इसलिए चालू किया गया था। कभी कभी मैदान पे गहमा गहमी हो जाती है, बहुत बारी होता है कि मतलब वो अपोजिट टीम से प्लेयर लड़ जाते हैं, तो उसका चक्कर, इस चक्कर में सारी चीजें होती है कि भैया जो चीज हुआ ना वो सिर्फ मैदान तक का है, मैदान के बाहर हम उन चीजों को लेके नहीं जा रहे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो मैदान पे तो सिर्फ खेल हो रहा है, लेकिन मैदान के बाहर बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इसलिए हैंड शेक कहीं लिखा नहीं है तो जरूरी भी नहीं है। तो पाकिस्तान जहां तक है 99%, मैं अपने ऑफिस में भी बात कर रहा था, देखना लास्ट में पाकिस्तान यही रीजन देगा कि मैदान पे इंडिया स्पोर्ट स्पिरिट नहीं दिखाता, खेल भावना नहीं रखता, पॉलिटिक्स करता है मैदान पे भी, इसलिए हैंड शेक नहीं करता, यही बहाना देंगे। और जो शहबाज शरीफ है ना, आज उनकी बातों में झलक गया। तो पहले तो बोल रहे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, दूसरा पॉलिटिक्स, मतलब मैदान पे पॉलिटिक्स होती है, इसलिए हम इस मैच को बायकॉट कर रहे हैं, हम बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। तो आप सभी को क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान खेलेगा? अगर खेलेगा तो जो एक वो, जहां तक मुझे लगता है वो बोलेगा भैया हैंड शेक करो तभी खेलेंगे, तो नहीं खेलेंगे। तो क्या भारत को हैंड शेक करके मैच खेलना चाहिए, या भारत को बोलना चाहिए भैया तू जा भाड़ में, हमें तो वर्ल्ड कप जीतना है, हमें सिर्फ एक मैच से मतलब नहीं है। दूसरा, जैसे आप सबको पता है, आपने हर जगह देखा, अगर पाकिस्तान खेलने से मना करता तो बहुत सा बड़े बड़े जुर्माने, सैंक्शन लग सकते हैं। हाँ वो तो लगेंगे, वो तो कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बहाना बताओगे हैंड शेक का भी,
तो आप आईसीसी पूछेगा ना, तो ये जो प्रॉब्लम थी एशिया कप में चली थी, आपको उसी टाइम पे बोलना था कि भैया देखो आज के बाद कहीं भी किसी इवेंट्स में हमारा मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो ये चीज अगर होगी, ये चीज अगर नहीं होगी तो हम इंडिया के सामने मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी आप बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आप सिर्फ बांग्लादेश से अपने रिश्ते सुधार रहे हो, जबकि 1971 से कभी नहीं बने, और मुझे लगता है आगे भी नहीं बनेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो। क्योंकि जब किसी चीज की शुरुआत एक पॉलिटिक्स की होती है, उसकी नीयत सही नहीं होती ना, तो वो चीज ज्यादा आगे चलती नहीं है। हाँ, अगर नीयत सही होती तो उल्टा आप क्या करते, बांग्लादेश को समझाते कि यार देखो जो हो गया सो हो गया। अगर मैं मानता हूं एक चलो ठीक है, मतलब 10% मान लेता हूं भारत ने पॉलिटिक्स करी, लेकिन हमारे जो अच्छे सभ्य लोग होते हैं वो क्या ज्ञान देते हैं कि भैया होता क्या है कि सामने वाला जैसा कर रहा है अपने को वैसा नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स थी भी तो उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। चलो ठीक है, मतलब 10% भारत ने पॉलिटिक्स करी, 90% बांग्लादेश ने कर दी, और 200% पाकिस्तान कर रहा है। तो भैया देख लो कौन ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान आएगा। बस अभी दिखावा कर रहा है। 12 फरवरी को जब आई थिंक इलेक्शन हो जाएंगे बांग्लादेश में, 13 फरवरी को पाकिस्तान मान जाएगा कि हाँ मैं खेलना हूं इंडिया के साथ 15 फरवरी को मैच। बाकी हारना तो पाकिस्तान को ही रहता है। इंडिया के सामने कभी जीता है T20 वर्ल्ड कप में? एक दो बारी, एक आधा बारी, मुझे 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद आ रहा है, शायद वहां पे एक आधा मैच जीता था। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो अभी तक एक भी बार नहीं जीत पाया। तो एक बात तो है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, हमें पता है कि कौन जीत रहा है। फिर भी ठीक है, होता नहीं कि कभी कभी मतलब वो किसी को पिटते हुए देखने में मजा आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या 15 फरवरी को पाकिस्तान पिटने आएगा, यानी हारने आएगा या नहीं आएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।